परम प्रेमास्पद भगवत चरणारविंदों में इस जीवन की यात्रा को नित्य निरंतर आगे बढ़ाते जिज्ञासु परमात्मा की असीम महान महती दयाद्र करुणाद्र कृपा के परिणाम स्वरूप 9 दिन का ये राम कथा यज्ञ अत्यंत हर्षोल्लास के साथ भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया गया। और भाई वीरेंद्र संगल जी ने बहुत सुंदर इसका आयोजन किया, जिसके लिए वह निश्चय ही साधुवाद के पात्र हैं। और आज हम पुनः भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अपने आप को समर्पित करते हुए अब श्रीमद् भगवद गीता का ये स्वाध्याय सत्संग पुनः वहीं से प्रारंभ कर रहे हैं जहां पर इसको विश्राम दिया गया था। और आपको थोड़ा सा स्मरण करा दें, हमारी जो चर्चा चल रही थी वो इंद्रिय और इंद्रियों के विषय, इंद्रियों के चरागाह हैं ये विषय, जहां इंद्रियां चरण करने के लिए जाती हैं और वहीं पर ये आसक्त हो जाती हैं, उन्हीं चरागाह में विषयों से चिपक जाती हैं, जो इनके पतन का कारण होकर के आगे अंतःकरण के माध्यम से जीव को बांध लेता है। तो उसी विषय को अब सार रूप में भगवान आगे बता रहे हैं। एक वो हैं जिनकी इंद्रियां संयमित हैं, जिनका मन इस जीवात्मा के अधीन है, जिनका मन विषयों में चरण नहीं करता है, विषयों में आसक्त नहीं होता। और दूसरे वे हैं जिनका मन आसक्त होता। तो दोनों प्रकार के प्राणियों में क्या अंतर है, वह बात अब इस मंत्र में बताने जा रहे हैं। ये मंत्र बहुत ही दिव्य है, बड़ा अलौकिक मंत्र है, मैं कहता हूं इसको। और गोस्वामी जी महाराज ने भी इस मंत्र को रामचरितमानस में ज्यों का त्यों ही लिया है लगभग। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृतिः संयमिः यस्यां जागृतिः भूतानि सा निशा पश्यतो मुनिः। सबसे पहले कहा या निशा सर्वभूतानां, कि सबसे पहले बता रहे हैं कि सब भूतों की रात्रि क्या है। या निशा सर्वभूतानां, सर्वभूत प्राणियों की ये पंच भूतात्मक देह जिस जिस जीव ने धारण की है, उसकी रात्रि के संदर्भ में चर्चा करें कि रात्रि क्या है। कहते हैं जिनकी इंद्रियां और मन वश में नहीं है, जो भोगों में आसक्त हैं,
कहते उनके लिए रात्रि कही गई। किसे रात्रि कही गई? जिस समय लौकिक रूप से तो कहा जाता है कि सब जाग रहे हैं, ये जागृत अवस्था जिसमें प्राणी सारे व्यवहार करता है, या स्वप्न अवस्था जिसमें सूक्ष्म शरीर व्यवहार करता है, दोनों जागृत ही कही जाएंगी। एक स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर कारण शरीर के दृष्टिकोण से कही गई है, और स्वप्न अवस्था को सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के दृष्टिकोण से कहा गया है। तो कहते हैं इन दोनों ही अवस्थाओं में यूं तो हम जागते हुए दिखाई देते हैं, हम अपने संसार में व्यवहार करते हुए दिखाई देते हैं, संसार के न जाने कितने काम धंधे करते हैं, लेकिन कहते हैं जिनकी इंद्रियां और मन इन दोनों ही अवस्थाओं में भोगों में रत है, भोगों में चिपकी हुई है, भोगों को भोगने में लगी हुई है, भोगों को संग्रह करने में लगी हुई है, तो उनसे यहाँ गीता में भगवान ने कहा है कि ये उनकी जागृत अवस्था नहीं है, ये उनकी सुसुप्त अवस्था है, ये उनकी रात्रि है। क्योंकि जो प्राणी भोगों में लगे हुए हैं, कहते हैं वो तो पाश्विक जीवन को जी रहे हैं। जिस प्रकार से पशु पक्षी हैं, ये जलचर, नभचर, थलचर, कीट पतंग, मछली, मच्छर इत्यादि, कहते हैं जितने भी भूत प्राणी हैं, कहते हैं ये लोग क्या करते हैं? सारे दिन खाना पीना भोगना, इसके अलावा इनका कोई काम नहीं है। खाने पीने और भोगों में ही ये लगे रहते हैं। कहते हैं ऐसे ही जो आम सांसारिक प्राणी है वो भी तो इन्हीं कामों में लगा हुआ है, सारे दिन खाने पीने में लगा हुआ है, सुख सुविधाओं का भोग करने में लगा हुआ है, संग्रह में लगा हुआ है, धन के संग्रह में कमाने में लगा हुआ है। तो कहते हैं ऐसे मनुष्यों की गिनती पशुओं में ना करें तो किस में करें? भगवान कहते हैं कि ऐसे व्यक्तियों की गिनती पशुओं में ही है, क्योंकि ऐसे लोग परमात्मा से विमुख हैं। ऐसे लोग परमात्मा की ओर देखते ही नहीं, वे कभी उनके मन में भाव ही नहीं आते कि परमात्मा क्या है, परमात्मा को और हमें और इस जगत को आपस में जो व्यवहार है वो किस प्रकार का होना चाहिए, हमें इनके विषय में क्या जानना चाहिए, क्या नहीं जानना चाहिए, ये संसार किस प्रकार से हमें दुख दे रहा है, इस दुख को सुख में कैसे बदला जा सकता है, इस दुख के कारण जो जलन होती है, ताप होता है, कष्ट होता है, कहते उसको समाप्त करने का क्या उपाय है, हम वास्तव में हैं कौन, परमात्मा है क्या? कहते इस तरफ तो वो लोग बिल्कुल कभी देखते ही नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं कि उन लोगों के लिए तो रात ही तो है, ये उनके लिए दिन कहां है? इसे दिन नहीं कहा जा सकता, ये तो रात्रि है जिसमें सब शयन कर रहे हैं। जो मनुस्मृति में कहा गया है, भय निद्रा आहार मैथुनम च समानी एतत् पशुभिः नराणाम्। ये जो बात कही गई है ये यही तो है, जो इन चार कर्मों से संयुक्त है। किसी को भयभीत करना, किसी से भयभीत होना। पहला कर्म ये है, हम किसी को डराते रहते हैं, किसी पर दबाव बनाते रहते हैं। संसार में ऐसे बहुत काम है
जो डरा करके आदमी कराने का प्रयास करता है। जो गलत एलिमेंट होते हैं वो दूसरे को भयभीत करके ही अपना उल्लू सीधा करने के चक्कर में रहते हैं, और उसमें धर्म अधर्म को नहीं देखते हैं, पाप पुण्य को नहीं देखते हैं, समाज क्या कहता है, संस्कृति क्या कहती है, परंपराएं क्या कहती हैं, वो उनको नहीं देखते हैं। तो भयभीत करना, दूसरे भयभीत होना। एक व्यक्ति ने भयभीत किया और उसके भयभीत किए जाने पर किसी ने हथियार दिखाया और हम डर गए, तो दो कर्म हो गए नहीं। एक भयभीत करना, एक भयभीत होना। कहने लगे पशुओं के धर्म है, ये मनुष्यों के धर्म नहीं है। मनुष्यों का धर्म यह है कि न तो किसी को भयभीत करना है और न किसी से भयभीत होना। क्योंकि भयभीत हम कब होते हैं? जब हमें डर लगता है कि क्या हो जाएगा, कि हमारी जो जमा संग्रहित सामग्री है कहीं उस पर डाका ना पड़ जाए। ये तो भय है। असली भय एक तो ये रहता है, दूसरे कहीं शरीर पे कुछ आंच ना आ जाए, बच्चों पे आंच ना आ जाए, धन पे, बच्चों पे, मकान पे, ये भयभीत होना है। और अगर यदि ये समझ लिया जाए, अरे भाई ये सब रास्ते के मुसाफिर हैं, ये सब कुछ समय के लिए तुझे मिले हैं, इनके साथ तेरा जो संबंध है वो क्षणिक है, इनके साथ जो तेरा संबंध है वो विनाशी है। अगर इस बात को अच्छी प्रकार से समझ लिया जाए तो फिर न कोई किसी से भयभीत होगा और न किसी को भयभीत करेगा। तो रात्रि उन लोगों की है जो भयभीत होते हैं, जो भयभीत करते हैं। उनके लिए कहा कि ये जागृत अवस्था भी, स्वप्न अवस्था भी, ये संसार, ये सब रात्रि के समान है। वो तो अंधेरे में जी रहे हैं, वो तो भोगों में जी रहे हैं, वो तो विश्व में जी रहे हैं, पंचभूतात्मक जगत में ही रत हैं। उन्हें आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी के अतिरिक्त कुछ दिखता ही नहीं। उन्हें शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के अतिरिक्त कुछ दिखता ही नहीं। वो तो सारी जिंदगी इसी में खपा देते और इसी कूड़े को उन्होंने दिमाग में भर रखा है। ये सारा कूड़ा कचरा उन्होंने दिमाग में भरा हुआ है। उन्हें इस कूड़े कचरे को संग्रह करने में अच्छा लगता है, इस कूड़े कचरे के प्रलोभन में अधर्म करना अच्छा लगता है, पाप करना अच्छा लगता है। और एक बात समझ लीजिए, जितने ज्यादा इस कूड़े कचरे में आसक्त होगे उतना ही पतन की ओर चले जाओगे, उतना ही सोते रहोगे, उतने दुखी रहोगे, उतने तनाव में रहोगे। सीधी सी बात है। जितना भगवान ने दिया है उसको सहज भाव से उपयोग कीजिए। भगवान ने जो आपको दिया है वो कुछ आपके अपने लिए दिया है, कुछ परिवार के लिए दिया है, कुछ रिश्तेदारों के लिए दिया है, कुछ समाज के लिए दिया है। तो जिस जिसके लिए दिया है उसे सबको साथ साथ दे के हिसाब चुकती करते हैं। अगर साथ साथ नहीं देते हो ना तो भाई वो कर्जा चढ़ा रह जाता है। समझे ना बात को? भगवान ने आज आपको जो दिया उस कर्जे को आज ही चुका दो, कल को भी तो देगा वो। ये क्यों सोचते हो कि जो आज दे दिया वो कल नहीं देगा? अरे जो आज दे रहा है वो कल को भी देगा। व्यवस्था है, अनादि काल से ये संसार चला आ रहा है। क्या शब्द का प्रवाह बंद हो गया? क्या वायु का प्रवाह कभी बंद हुआ? क्या अग्नि का ताप कभी मिला नहीं, कभी बंद हुआ? क्या जल का प्रवाह कभी बंद हुआ है? क्या गंध का प्रवाह कभी बंद हुआ है? जैसे इन चीजों का प्रवाह बंद नहीं हुआ है, ऐसे इन पंच तन्मात्राओं या विषयों से जो पंचभूतों का निर्माण हुआ है वो भी सदा विराजमान रहे हैं। और उन पंचभूतों से बना हुआ जो भी कुछ संसार है
वो भी सदा से चला आ रहा है, अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार, अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार, भगवान की दृष्टि से। हमारी आवश्यकता भगवान की दृष्टि से देखिए, अपनी दृष्टि से मत देखिए। अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार भगवान ने सब चीजों का प्रबंध किया है। जो जहां जिस स्थिति में है और उसकी जितनी आवश्यकताएं हैं, उन सब की पूर्ति करने का ठेका भगवान ने स्वयं लिया है। इसलिए आवश्यक है, अगर आप दिन में जाना चाहते हैं, इस रात्रि से बाहर निकलना चाहते हैं, तो ये शर्त है कि अपने हिस्से को जिस जिसके लिए भगवान ने दिया है उसको साथ साथ बांटते चलो। किस्सा खत्म, तनाव खत्म, सारी टेंशन, दुख जो है ना, वो इस टेंशन के कारण होता है। इसलिए दुख को खत्म करने का एकमात्र सूत्र है, दिमाग में से इस कूड़े कचरे के संग्रह को बाहर निकालो। इस कूड़े कचरे के प्रति जो आसक्ति बनी हुई है, उसे बाहर निकालो। इसको बाहर निकाले बिना आप दिन के उजाले में आ ही नहीं सकते, क्योंकि तरह तरह की जो विचारधाराएं हम बना लेते हैं, उन तरह तरह की विचारधाराओं के कारण से जो भूत का चिंतन चलता रहता है और भविष्य की चिंता चलती रहती है। ये दो चीजें हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है, और ये दो ही चीजें हमें रात्रि में सुलाती रहती है, रात्रि में भटकाती रहती है, विषयों में आसक्त करती रहती है, विषयों की सीमा से बाहर नहीं निकलने देती। काहे भूत क्या चिंतन करते हो? अरे जो भूत हो गया, भूत का मतलब मर गया, भूत का मतलब जो रहा नहीं, भूत का मतलब जो अब हमारे हाथ में आने वाला नहीं है। अरे उसे लेकर के क्यों दिमाग खराब कर रहे हैं, क्यों पागल बने हुए? हमारे गुरुदेव कहते थे, ये भूत का जो कीड़ा है ना, जैसे लकड़ी में दीमक लग जाती है और दीमक सारी लकड़ी को खोखला कर देती है, ऐसे ये भूत का जो चिंतन है, ये दीमक के समान है, और ये जिसको लग जाता है उसके दिमाग को बिल्कुल खोखला कर देता है, और दिमाग को खोखला करके उस व्यक्ति को बिल्कुल पतन की राह पर ले आता है। इसलिए कहते हैं कि अपने दिमाग को खाली करो, अपने दिमाग में कुछ घुसने की जगह तो रखो। ये जो भूत का कूड़ा कचरा भर रखा है, फलाने ने फला समय पर मुझे ये कहा था, फलाने के साथ फला समय पर मैंने ये उसको ये जवाब दिया था, ऐसा किया था, वैसा किया। अरे जो उस समय पे जरूरी था हो गया, वो तो बह गया। गंगा का बहता हुआ जल, उसकी गणना कौन कर सकता है? गंगा में कितना जल बह करके अनादिकाल से समुद्र में मिल गया, कौन गणना करे? समुद्र में जाकर के मिल जाता है, फिर बन करके आ जाता है, फिर चला जाता है, फिर आ जाता है। यही चक्र है, और वो तो हर क्षण बह रहा है। तो क्यों उसमें आसक्त हो रहा है कि इतना बह गया, इतना मिट गया? अरे जो है उसके ऊपर चिंतन कर, उसके सदुपयोग के ऊपर चिंतन कर। जो चला गया उसको लेकर के क्यों शोक मनाता है? उसके ऊपर शोक मनाने से होगा क्या? सिवाय क्लेश पाने के, सिवाय दिमाग को खराब करने के, सिवाय दिमाग में तनाव उत्पन्न करने के, और कुछ भी होने वाला नहीं है। धी जमाई ले गए, बब्बों ने ले लिए पूत, कह मनोहर जंगली, रहा पूत का पूत। अगर इन बब्बों ने क्यों पूतों को ले लिया, इस बारे में चिंतन करता रहेगा तो क्या मिलेगा? बेटियों को दामाद लेके उड़ गए, इस बारे में सोचता रहेगा तो क्या मिलेगा? अरे जो उड़ गए, उनका अपना जीवन है, उनको उनके तरीके से जीने दो। तुम अपने तरीके से शांत होकर के, मस्त होकर के जियो, आनंद में जियो। ज्यादा क्यों दिमाग को खराब करते फिरते हो? इसलिए जागृति में आओ, रात्रि में सो मत। ये जो विषयों की रात्रि है, इस रात्रि की सीमा से बाहर निकलो और अपने आप को परमात्मा से जोड़ो। दूसरी बात यही कहने जा रहे हैं, तस्याम जागृति संयमी। कहते तेरे और इन पशु पक्षियों में इतना अंतर है कि पशु पक्षी आदि क्या है?
बुद्धि तेषाम अधिको विशेष है। भगवान ने तेरे अंदर एक बुद्धि अधिक दी है। और ये बुद्धि किस लिए दी है? कहते हैं विवेक शक्ति है। ये तेरे अंदर विवेक प्रदान किया है। तू विचार कर सकता है अच्छे का बुरे का, सत्य का असत्य का, रहने वाले का ना रहने वाले का, जड़ का चेतन का, सुख रूप का दुख रूप का, विनाशी का अविनाशी का, नित्य का अनित्य का, निराकार का साकार का, निर्गुण का सगुण का। भगवान ने तुझे ये विवेक शक्ति प्रदान की है, तुझे जो बुद्धि दी है। बुद्धि तेषाम अधिको विशेष है। और बुद्धि भी ना पशु ही समाना। बुद्धि के होते हुए भी अगर तू बुद्धि का सदुपयोग नहीं करता है, तेरे में और पशु में फिर अंतर क्या है? इस बुद्धि का सदुपयोग करके तू मनुष्य बन। मनुर्भव, बार बार हमारे यहाँ क्या कहा? मनुर्भव है। तो मनुष्य बन। पशु क्यों बना जा रहा है? अगर विकारों से बाहर निकलना चाहता है, अगर दुखों से बाहर निकलना चाहता है, अगर रात्रि से बाहर निकलना चाहता है, तो मनुष्य बन। क्योंकि मनुष्य बनकर ही तू अपना कल्याण कर सकता है, प्राणी मात्र की सेवा कर सकता है, और सबसे बड़ी बात परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। तेरे में और पशु पक्षी में बहुत अंतर है। इस विवेक शक्ति का जो दुरुपयोग है वो क्या है? वो भोग है। क्या है दुरुपयोग? अब जैसे तू चिंतन कर, पशु पक्षी हैं, वे तो बेचारे जितने में उनका पेट भर जाए बस उतना खाते हैं। संग्रह करते हैं कभी पशु पक्षी? अगर पेट भर गया, आप उसके आगे कितना ही कुछ ही डाल लो, तो रोटी डालो, खीर डालो, रसगुल्ला डालो, छुएंगे भी नहीं। हाँ, छोड़ के चले जाएंगे। और आप ये देखो, आप कितने स्वादिष्ट सब्जियां बनाते हो, कुत्ते के आगे डाल दो पनीर की सब्जी। आजकल सबसे बढ़िया, लोगों को पता नहीं क्या ये पनीर की सब्जी बहुत बढ़िया लगती है। तो जो पनीर की सब्जी है, कहना भाई एक पनीर की सब्जी तो जरूर होनी चाहिए। तो वो कुत्ते के आगे डालो, खाएगा क्या? कुत्ता भी नहीं खाता। और ये आदमी पता नहीं क्या ठूस ठूस के खाता है। तो कहते हैं पशु पक्षी के चरित्र को देख लो, अपने चरित्र को देख लो। पशु पक्षियों को कभी ऐसा हुआ है क्या? भगवान ने सब साधन दिए उनके लिए भी, उनको भी अपनी आवश्यकता का मिल ही जाता है। जहां से भी मिले भगवान दे ही देता है। जो आवश्यक है उसके काम में जितना आए उतना वो ग्रहण कर लेता है। और मनुष्य की प्रकृति वो बिल्कुल डिफरेंट है। कहते हैं मनुष्य को भाई बस जितना है 10 गुना हो जाए, 20 गुना हो जाए, 1000 गुना हो जाए, लाख गुना हो जाए, करोड़ गुना हो जाए, तृप्त नहीं होके देता। अब ये देखो, वो अभी विषय चल रहा है हमारे देश में, अदानी अदानी अडानी। ये अदानी है कि अडानी है हमारी समझ में भी है। तो अब दे और दे ये समझ में नहीं आता है। कहीं अडानी लिख देते हैं, कभी अदानी लिख देते हैं, क्योंकि इंग्लिश में डे और दे दोनों की स्पेलिंग डी होती है। तो खैर आप चिंतन करो, आज भी वो पहले वो देश दुनिया का दूसरे नंबर का सेठ बन गया, भारत का नंबर 1 का सेठ बन गया। पीछे अब से 1 महीने पहले तक ऐसी स्थिति थी, ये कह लीजिए। हाँ, 1 महीने पहले तक वो भारत का सबसे बड़ा सेठ था, दुनिया का दूसरे नंबर का सेठ हो गया था। एकदम गिरावट आई। मान लीजिए उसकी संपत्ति 1 लाख रुपया थी। मैं एग्जाम्पल के रूप में, 1 लाख रुपये वहां कुछ होता नहीं, एक एग्जाम्पल समझा। जब वो नंबर 1 का सेठ है तो उसके पास 1 लाख रुपए की संपत्ति है, मान लीजिए। और जब आज उसके पास मान लीजिए उसकी संपत्ति, अब वो दुनिया में 20वें नंबर पर आ गया, दूसरे से 20वें नंबर पर आ गया। अरे सेठ तो अब भी है, चिंतन करने का विषय है। लेकिन वो दूसरे से 20वें पे आ गया, ये दिक्कत है। जब 1000वें नंबर पे से दूसरे नंबर पे पहुंचा तब कोई दिक्कत नहीं थी।
तब बढ़ रहा था संग्रह संग्रह संग्रह। अभी संग्रह में से थोड़ा सा कम हो गया तो सबको टेंशन हो गई, सारी दुनिया हिल गई। और वो तो कैसा हिल रहा होगा उससे पूछ के देखो, हैं? अभी उसका इंटरव्यू आया था, उस दिन तो बड़ा अकड़ के खड़ा हुआ था। अब अगर 20वें नंबर पे पहुंच गया, हैं? अच्छा सोच के देखो, हम जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारे में से कोई भगवान मान लीजिए कोई प्रारब्ध की बात हो और हमें शामली का नंबर 1 का सेठ बनाते जो उनसे बैठे, तो कितना खुश होगा। शामली का जो सबसे बड़ा सेठ है वो दुनिया में लाखवें नंबर पर भी नहीं आने का, लाखवें नंबर पर दुनिया की सेठों में गिनती करें, लेकिन यहाँ का सेठ तो वो, लेकिन अगर यदि चिंतन करके देखो उसके पास कितना धन आ गया, कितना तृप्त है, वो शामली में सबसे खुश माना है, सबसे अरे भाई मजा आ गया, बस इतना बड़ा सेठ है, लोग भी उसकी जय जयकार करते हैं। लेकिन भले ही दुनिया में उसकी गिनती लाखवें नंबर पे हो इस समय मान लीजिए, लेकिन वो यहां तो बड़ा प्रसन्न है। अब जो सा 20वें नंबर पे है, 20वें नंबर पे होने पे भी वो प्रसन्न ना हो, दुखी हो कि वो कर्जा कहां से देगा, कैसे देगा, ये क्या चीज है। जिसके ऊपर इतना करोड़ का वो है, इतने करोड़ का फलानी जगह से फलानी जगह अरे आज भी उसके पास इतना है जितना कर्जा है उससे हजारों गुना ज्यादा है, आज भी इतनी संपत्ति है। लेकिन सोच है, पहले भी तो वो 20वें नंबर पे रहा होगा। पहले तो उसने एग्जाम्पल दिया राहुल गांधी ने कि 602 या 609वें नंबर पे था, 609 से दूसरे पे कैसे पहुंच गया। तो बीच में जब वो बढ़ा कितना प्रसन्न था, कितना खुश था, संग्रह बढ़ रहा था बढ़ रहा था बढ़ रहा था, और तो 20 नंबर पर भी पहुंचा होगा किसी समय। तो जब वो 20 नंबर पे था, आज 20 पे फिर से आ गया, तो क्या फर्क पड़ गया। अगर मैं कहता हूं 609 पे आ जाए तब भी फर्क नहीं पड़ता, क्या फर्क पड़ रहा है। एक सिर्फ सोच की बात है, यही मेरे मतलब पशुता है। और जिसने मान ले कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मनुष्यता। पशुता और मनुष्यता यही दोनों का अंतर है, इसको समझने की आवश्यकता है। हमारी लिप्साएं, हमारी वासनाएं, हमारी आसक्ति, हमारी संग्रह की प्रवृत्ति, कैसे रात्रि में जीना है, या निशा सर्वभूता नाम, ये सर्वभूतों की रात्रि है। तो श्याम जागृत ही संयमी। लेकिन जो संयमी है, अब इस बात के ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि जो संयमी है वो जागता है इसमें। कैसे जागता है, वो जानता है ये जितना भी संग्रह सारा मिथ्या है, सारा झूठा है। बच्चों के कंकड़ पत्थर है? बच्चे जब खेलते हैं, छोटे बच्चों को, 3, 4, 5 साल का बच्चा, वो कंकड़ लेकर के खेलने लगे तो उसको कंकड़ से प्रेम हो जाता है, कंकड़ इकट्ठे कर करके रखता है। कंचों से खेलने लगे, बचपन में कंचे सबने खेले हैं, तो कंचों का संग्रह करने लगता है। एक वो हुआ करती थी पंखुड़ी, उनसे बहुत खेले हम लोग, उनका संग्रह करने लगता है। सिगरेट के खाली पैकेट के वो ताश बना लेते थे, उनसे संग्रह। स्टैम्प, मोहर लगे हुए, यूजलेस। कूड़े पे हमें कहीं वो दिख गया लिफाफा पड़ा हुआ, पहले यहाँ मंडी हुआ करती थी बाहर से, पहले तो क्योंकि डाक का ही साधन हुआ करता तो स्टैंप लग के आते थे, और वो जो स्टैंप लग के आते थे कूड़े पे भी हम वो देखते रहते, कहीं हमें दिख गया लिफाफा पड़ा, स्टैंप लग रहा है, उठा लो, कहले देखो कोई नया सा है क्या। उसकी एक एल्बम बना रखी थी मेरे पास, ऐसे ऐसे विदेश के, ये ऑस्ट्रेलिया का स्टैंप, ये ब्रिटेन का, ये फलाने का, आज भी है मेरे पास। कागज को देखो। तो ये क्या है, ये हमारी प्रकृति, संग्रह की प्रकृति। वही बच्चा कांच के बजाय उसको हीरे दे दिए जाए, हीरो से खेलने लगता है, और जिस समय वो खेल बिछुड़ जाता है उसके लिए वो हीरे उन कंकड़ पत्थर के जैसे कंकड़ पत्थर को छोड़ देता है, वैसे हीरो को छोड़ देता है। यही अंतर पशु में और मनुष्य में है, यही अंतर संयमी में और सोने वाले में है। महान पुरुष इस संसार में इन हीरे मोतियों में आसक्त नहीं है,
चिपके हुए नहीं है, समय पर जैसा मिल रहा है उससे संतुष्ट हैं। इसीलिए उनको कहा तस्याम जागृति ही संयमी, संयमी इसमें जागता है। वो भोगों को और उनको संग्रह करने में बड़ा ध्यान रखता है। वो उनकी तरह नहीं है जो एक एक पैसे का हिसाब रखते हैं, एक एक इंच का ख्याल रखते हैं, एक एक इंच जाता है। जो अधिकार में आ जाए, चाहे कैसी आ जाए, न्याय से आ जाए, अन्याय से आ जाए, बहुत खुश होते हैं। इतनी पूंजी हमारी हो गई, इतना लाभ हो गया, इतना धन बटोर लिया, इतना मान सम्मान मिल रहा है, ऐसा मेरा नाम हो रहा है, तो इसे कहते हैं सोना। और जब इन सीमाओं से बाहर है, मान सम्मान, मान मिले चाहे अपमान मिले, संग्रह हो या ना हो, खाने को मिले तब भी ठीक, जैसा मिले तभी ठीक, हर स्थिति में उसका चिंतन केवल एक और रहता है, और वो चिंतन का विषय होता है परमात्मा। जिसका चिंतन सदा परमात्मा में रहता है उसी को जागने वाला कहा जाता है। सा निशा पिष्यतो मुनि, कहते वो सांसारिक भोगों को रात्रि के समान देखता है। उसे सांसारिक भोग में उजाला नजर नहीं आता, उसे अंधकार नजर आता है। निशा पश्यतो को क्यों कहा कि सा निशा पश्यतो मुनि, वो मुनि है जो इसे रात्रि के समान देखे। सांसारिक भोग संग्रह को रात्रि के समान मानता है और परमात्म संपत्ति के संग्रह को वो उजाले के समान देखता है। वो जानता है कि ये संसार के जितने भी धन हैं, और तो धन है आने जाने चलती फिरती छाया, ये सांसारिक जितने भी धन है ये सब आने वाले हैं, जाने वाले हैं। आगमा पाइनो अनित्य है, ये आते हैं और चले जाते हैं। तास्तितिक स्वभारत, क्या इनके आने और जाने में क्यों चिपका हुआ है? इनके आने और जाने को सहज भाव से देख, सहन कर, उद्विग्न मत हो। दुखेश अनुद्विग्न बना, ये दुख के कारण बनते हैं, इनमें तो उद्विग्न होता है। काहे का दुख? अरे जो वायु तेरे पास हर क्षण आ रही है, जो तेरे प्राण है, वही जा रही है। सोच कर, निरंतर बह रही वायु, अभी अभी तेरे अंदर जिस वायु ने प्रवेश किया वही जा रही है जो तुझे प्राण देने वाली है, तेरे शरीर में संजीवनी शक्ति देने वाली है, तेरे शरीर को चलाने वाली है। वही चल रही है, वही चल फिर रही है, वही आ जा रही है। फिर ये सांसारिक पदार्थ, जब तू इस प्राण के आने जाने में दिक्कत नहीं मानता, मान रहा है क्या दिक्कत? ये प्राण का ग्रहण हुआ और फिर एकदम प्राण को छोड़ दिया। प्राण को जब तूने छोड़ा उस तक में तो तू दिक्कत नहीं मान रहा है। और जो भगवान ने तुझे तनख्वाह भेजी, 1 महीना तूने काम किया, तनख्वाह दी तुझे, फिर वो तनख्वाह धीरे 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 अंजलि के जल सदृश, अंजलि के जल सम जीवन तेरा बीते घड़ी घड़ी, अंजलि के जल सम तेरा धन, तेरा जो धन है वो बीते घड़ी घड़ी। जैसे अंजलि में पानी लेकर के आते हो, किसी की इतनी ताकत नहीं कि उस पानी को बहुत अधिक देर तक रोक सके। ऐसे किसकी ताकत है कि तू जो महीने की तनख्वाह लेके आया, अगले महीने तेरी वो तनख्वाह तेरे पास रह जाएगी? अरे 1 महीने वो खर्च हो जाएगी, अगले महीने फिर हाथ में आ जाएगी। यही चक्र है। इस बात को समझ
और तो धन है आने जाने, चलती फिरती छाया। ये सब चलती फिरती छाया है, लेकिन राम रतन धन घटत घटे नहीं, राम रतन धन घटत घटे नहीं, दिन दिन होत सवाया। ये राम रतन धन, ये परमात्मा प्रेम का धन, ये हर समय इन जगत की अनित्यता का बोध होकर के अपनी नित्यता का बोध, ये धन सबसे बड़ा धन है। जब तू अपने आप को नित्य मानेगा और इन सबको अनित्य मानेगा, इन सबको विनाशी मानेगा और अपने को अविनाशी मानेगा, इन सबको जड़ मानेगा और अपने को चैतन्य मानेगा, ये है वो धन जिसको सत्य कहा गया, जिसको चैतन्य कहा गया, जिसको आनंद रूप कहा गया, जिसको घन रूप कहा गया, जिसको अचल कहा गया, स्थिर कहा गया, अनंत कहा गया, असीम कहा गया, अपार कहा गया। वो केवल है, तत्व है, वही तेरा वास्तविक धन है। कहते उस धन को प्राप्त करने के लिए जो निरंतर प्रयासरत कहते हैं वो जाग रहे हैं, और इस धन को जो पा लेते हैं वो सदा उजाले में रहते हैं। या निशा पश्यतो मुनि, ये मुनि लोग होते हैं, ये संयमी लोग होते हैं, ये महान पुरुष होते हैं जो इस रात्रि में जागते हैं, इस रात्रि को भली प्रकार से समझ लेते हैं कि ये रात्रि, ये जो भी हेरा फेरी है, इसके कारण जितना लड़ाई झगड़ा हो रहा है, जितना छूट कपट के कारण से लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ये सब का सब रात्रि है। इसलिए काहे के लिए धोखा करते हो, काहे के लिए बेईमानी करते हो, काहे के लिए दूसरे को नीचा दिखाते हो। अरे गाल बजाई है संसार में, ये गाल बजाना बंद करो, इस संसार की गाल बजाई से बाहर निकलो और आत्मा और परमात्मा, इसकी एकता का बोध करो। सांसारिक व्यक्ति और परमात्मा को प्राप्त संयमी मननशील व्यक्ति का अंतर बिल्कुल साफ दिखाई देगा। इसलिए इस निद्रा से बाहर निकलो। मोह निशा सब सोवन हारा, ये संसार सब मोह रूपी रात्रि में सो रहा है। मोह निशा सब सोवन हारा, देखा ही स्वप्न अनेक प्रकार, निशि जामिनी जागहि जोगी, परमारथ परपंच वियोगी। गोस्वामी जी महाराज ने बिल्कुल जो का तो कह दिया। निशि जामिनी जागहि जोगी, परमारथ प्रपंच वियोगी। जो प्रपंच से बिल्कुल अलग रहता है, प्रपंच रूपी रात्र से बाहर निकल करके परमार्थ रूपी उजाले में आ गया, दिन में आ गया है, वो संसार को और परमात्मा को भिन्न करके देखता है। वो आदर सत्कार की सीमा से बाहर निकल करके, ऐसो आराम की सुविधा से बाहर निकल करके, केवल खाने पीने में से बाहर निकल करके, ऐसी चीजों से बाहर निकल करके, वो तो इन भोगों से विरहित होकर के वो अपने आप को परमात्मा में लगाने वाला, भोगों की सीमा से बाहर परमात्मा योग में स्थित होता है। ऐसा मननशील संयमी पुरुष अपने स्वरूप को भली प्रकार से जानता है। वो अपने को भी जानता है और अज्ञानियों को भी जानता है। लेकिन उसमें और अज्ञानी में अंतर क्या है? अज्ञानी ने अपने को जानता है, न ज्ञानी को जानता है। अज्ञानी अपने को भी नहीं जानता क्योंकि वो विषयों में फंसा हुआ है।
क्योंकि वो संसार में बंधा पड़ा है, क्योंकि वो तो अंधा है, उसकी आंख पर काला चश्मा चढ़ा हुआ है। लेकिन जो ज्ञानी है उसकी आंख पर उजला चश्मा है। उजला चश्मा परमात्मा ज्ञान का चश्मा है। उजला चश्मा अपने स्वरूप बोध का चश्मा है। उजला चश्मा जिसमें सब कुछ बिल्कुल जो है, जिस रूप में है, वो उस रूप में दिखाई देता है। ये संसार के जितने भी संबंधी हैं, इनमें वो क्या देखता है? दो चीजों को पृथक पृथक देखता है, एक शरीर को और एक शरीरी को। इन दोनों को पृथक पृथक देख करके शरीर को अनित्य मानता है, विनाशी मानता है, और शरीरी को अविनाशी जानता है। संसार के जितने भी पदार्थ हैं जगत में, उनको पंचभूतात्मक रूप से देखता है कि परमात्मा में स्फुरित पंचभूत हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी हैं, जो इस व्यवहारिक जगत को चलाने में सहयोगी बनते हैं। परमात्मा के इस कार्य में, जो परमात्मा ने सृष्टि की संरचना की है, उस सृष्टि की संरचना में ये पंचभूत सहयोगी बनते हैं, इस संसार को गति देने में सहयोगी बनते हैं। लेकिन जो ज्ञानी होता है उजले चश्मे से इस चीज को देखते हुए इनमें अनासक्त रहता है, इनमें उसका चिपकाव नहीं होता है, वो इनसे बिल्कुल विलग रहता है। इसलिए इन पंचभूतों के जो पंच विषय हैं, उन पंच विषयों के भोगों में रत नहीं रहता है। वो न शब्द से संबंध रखता है, न स्पर्श से संबंध रखता है, न रूप से संबंध रखता है, न रस से संबंध रखता है, न गंध से संबंध रखता है। शब्द आता है और चला जाता है, वो शब्द को चिपकाता नहीं है, अपने अंदर घुसाता नहीं है। उसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? जिस समय शब्द आया, अब शब्द तो आएगा, इस संसार में शब्द सबसे मुख्य है। अब शब्द आता है, आता भी है और वो चला भी जाता है, उसका भी प्रवाह वायु के झोंके की तरह है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो उस शब्द को अंदर घुसा लेते हैं और अंदर घुसा के बैठे रहते हैं और घुसाते रहते हैं, घुसाते रहते हैं, घुसाते रहते हैं, घुसाते रहते हैं, गट्ठर बांध लेते हैं। अब जब गट्ठर बंध जाएगा तो उसका बोझ में तो मरना ही पड़ेगा भाई। अब चाहे वो शब्द का गट्ठर हो, चाहे स्पर्श का गट्ठर हो, चाहे रूप का गट्ठर हो, पता नहीं कितने रूप हैं। हमने बहुत लोगों को देखा भाई, देखते अरे फलाना वहां मुलाकात हुई, एकदम ध्यान आ जाता है। और एक हमारे जैसे सामने आने पे ध्यान ही नहीं रहता, अरे कौन है भाई, वो राम रहीम करता है। अब हम तो भूल जाते हैं भाई, देखा होगा कहीं, क्या गुस्सा है, क्या होगा, बोझा इकट्ठा करना, ऐसी रस की बात है। अरे फलानी जगह पे गए थे, फलाने हलवाई के यहाँ, फलानी रबड़ी, फलानी जलेबी, फलाना रसगुल्ला, फलाना समोसा, पता नहीं क्या क्या। अरे उसका टेस्ट उसके टेस्ट से कितना बढ़िया है, ऐसा टेस्ट कहीं नहीं देखा। यही तो है, रस को घुसा रखा है, रस का गट्ठड़ इकट्ठा कर लिया, गंध का गट्ठड़ इकट्ठा कर लिया। ये सो रहे हैं जो इनके गट्ठड़ इकट्ठे कर रहे हैं, और जो नहीं करते, समय पे जिस समय जैसा मिल गया, जैसा लगा ठीक, बस जयराम जी वो आनंद में रहेगा। क्या चिंतन करना, अब क्या करना। अब तू रामेश्वरम गया था, रामेश्वरम के पानीपता से खा के आया, अब वहां पानीपता से खा लिए में समय पे, चल कोई बात नहीं जी, ऐसा टेस्ट था, वैसा टेस्ट था, बस जी करता है कि फिर से रामेश्वरम पानीपता से के लिए खाने के लिए जाओ। अरे डूब पानीपता से खाने के लिए रामेश्वरम जाएगा, ये क्यों नहीं कहता कि वहां भगवान रामेश्वरम के दर्शन करने के लिए जाऊंगा। अरे भगवान रामेश्वरम के सानिध्य में जो कथा हुई, वहां जो आनंद आया, भगवान ऐसी कृपा करे कि फिर से हमें रामेश्वरम धाम में ले जाकर के कथा सुनवाए, ये कल्पना क्यों नहीं करता। अगर गट्ठड़ इकट्ठा करना तो ये परमात्मा प्रेम का गट्ठड़ बना, क्यों तो ऐसे कंकड़ पत्थरों का गट्ठर इकट्ठा कर रहा है।
परमात्मा प्रेम का गट्ठर जब तू इकट्ठा करेगा उसमें बोझ नहीं होता, वो भारी नहीं होता। भारी तो बहुत होता है लेकिन तुझे बिल्कुल उसका एहसास नहीं होता, क्योंकि वो प्रेम का गट्ठर है। और जो प्रेम का गट्ठर होता है उस प्रेम के गट्ठर में वजन अनुभूत नहीं होता। और तो धन है आने जाने चलती फिरती छाया, राम रतन धन घटत घटे न दिन दिन होत सवाया। मैंने राम रतन धन पाया, मैंने राम रतन धन पाया, राम रतन धन पाया, मैंने राम रतन धन पाया, मैंने राम रतन धन पाया। इसलिए मेरे मित्रों, मनुष्य बनो, मनुर्भवः। आप मनुष्य बने और मनुष्य बन करके जो भगवान शंकराचार्य ने कहा है, मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व, महान पुरुष संश्रय, ये 3 काम कीजिए और महान पुरुषों के संग में जाकर के अपने आत्म स्वरूप का परमात्मा रूप से बोध प्राप्त करके आनंद मनाइए। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आज का सत्संग यहीं पर अब विश्राम को प्राप्त हो रहा है। कल फिर आपकी सेवा में उपस्थित होंगे भाई। और इस बार जो द्वादशी का अन्नपूर्णा का प्रसाद रहेगा वो शुक्रवार को रहेगा। आप सबको ये सूचना देनी थी, दे दी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी